नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने कश्मीर से लेकर आर्टिकल 370, गलवान घाटी में चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने वाले शहीद जवानों की बात की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया और राष्ट्रवाद पर हुंकार भरी। जब पीएम मोदी बिहार की जनता से वोट मांग रहे थे तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर तिरंगे का अपमान किया और देश विरोधी बात की। सवाल यह है कि बिहार का वोटर क्या सोच रहा है? क्या बिहार का चुनाव लोकल मुद्दों पर होगा या फिर राष्ट्रवाद पर ईवीएम का बटन दबेगा? हमने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर बिहार के वोटर का मन टटोला, उनसे बात की। मोदी के देश हित वाले एजेंडे पर बिहार का वोटर क्या बोला, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले महबूबा मुफ्ती की बात सुननी आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्रवार को बिहार में प्रधानमंत्री मोदी, चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है या 35 है या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। झंडा तो मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? What do they expect from us? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। शुक्रवार को बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच भी जुबानी जंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर 370 के बहाने देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया, तो राहुल गांधी ने गलवान पर पीएम मोदी से तीखे सवाल किए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के
जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है, सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? आपने नेताओं का वार पलटवार देखा, लेकिन जनता क्या सोचती है हमने इसकी पड़ताल की है। पवन नारा ने दरभंगा में सीधे वोटर से बात की, वोटर की बात बिना किसी कांट छांट के। आप भी सुनिए। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, चीन से लेकर 370 यानी राष्ट्रीय मुद्दों की बात की। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, वहीं तेजस्वी यादव रोजगार और बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रीय नेताओं या प्रधानमंत्री के प्रचार करने से चुनावी मुद्दे बदलेंगे या बात सिर्फ बिहार के मुद्दों तक सीमित रहेगी। हम दरभंगा में इस वक्त मौजूद हैं। सर, मोदी जी आए, धारा 370 की बात की, चीन के हमले या कहें कि चीन के साथ जो झड़प हुई उसकी बात हुई, जमीन 1 इंच नहीं छोड़ेंगे ऐसी बात हुई। राष्ट्रीय मुद्दे और स्टेट के मुद्दे में कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि अब की बार रहेगा? अभी तो बिहार के मुद्दा ही रहनी चाहिए, और 15 साल का जो पिछला कार्यकाल था उससे वर्तमान 15 साल का कार्यकाल जो बीत रहा है वो बहुत ज्यादा बेहतर था। तो किस तरफ इशारा है आपका? नीतीश कुमार पास के फिर नीतीश कुमार फिर से होना चाहिए। फिर से? हाँ, फिर से। लेकिन मुद्दे राष्ट्रीय नहीं होंगे, मुद्दे बिहार के होंगे। सर, इन चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे, या सिर्फ पार्टी पे ही रहेगा? नहीं, वो तो स्टेट का ही मुद्दा है। स्टेट में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसी को आधार बना करके यहाँ चुनाव हो रहा है और जनता उसी के पीछे पड़ी हुई है। धारा 370 बिहार में मायने नहीं रखता? नहीं, बिहार में 370 से पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया ही में मायने कोई नहीं रखता। यहाँ कोई प्रतिक्रिया कहीं आपने देखी? 370 जब लगाया सरकार ने तो कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ इंडिया को कोई लेना देना नहीं इससे। सर, आप कैसे देख रहे हैं जब मोदी कहते हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, धारा 370 हटाई गई, डबल इंजन की सरकार, तो राष्ट्रीय मुद्दे क्या बिहार के मतदाता के मन में होंगे? जी नहीं सर, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा। और कौन सा? बिहार का मुद्दा होगा। बिहार का मुद्दा? हाँ। तो पिछले 15 साल के काम को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार भी अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। पिछले 15 साल के काम को क्या देखा जाएगा? वो जो किए हैं उनका तो दूसरे रंग का व्यवहार है, इसीलिए उसका कुछ नहीं ना। तो बदलाव की सोच रहे हैं अब की बार? इस बार बदलाव होगा। बदलाव की सोच रहे हैं। सर, आपसे भी जरा पूछ लेते हैं जी, राष्ट्रीय मुद्दे कि बिहार के मुद्दे, धारा 370 मायने रखती है? पहले मैं भारतीय हूँ तो भारतीय राष्ट्रीय मुद्दे भी, और दूसरा मैं बिहारी हूँ तो बिहार का जो मुद्दा है उस पर बात करना चाहिए। और 15 साल के नीतीश के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या उससे वोट में फर्क पड़ता है? जी सर, वो तो गेम चेंजर हैं। प्रधानमंत्री मोदी इज गेम चेंजर। अच्छा, तो वो पासा पलट देंगे? जी जी। सर, बिहार के चुनाव में कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि बड़े होंगे? राष्ट्रीय मुद्दे या बिहार के अपने स्थानीय मुद्दे, रोजगार की बात, विकास की बात? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, हमको सब एक ही सा लगता है। एक सा लगता है? सब एक सा। पिछले 15 साल कुछ नहीं हुआ, कुछ डेवलप नहीं हुआ, कुछ नहीं। बदलेंगे? कुछ नहीं बदलेगा। कुछ नहीं हुआ, नहीं बदलेंगे। अब जरा पान वाले बाबू भैया बच गए हैं जो सबका रुझान जानते हैं। क्या रुझान है दरभंगा में, राष्ट्रीय मुद्दे कि स्थानीय मुद्दे? देखिए सर, आप जो कह रहे हैं, नीतीश बाबू जो कह रहे हैं, ठीक है कि हमने रोड बना दिया, बिजली दे रहा हूँ 24 घंटा, क्या गरीब के बेटा से उस बिजली और रोड से पेट भर जाएगा? सो पहले इसका जवाब पहले मुझे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने 15 साल की रहे सत्ता में, आपने कई गो कल कारखाना बिहार में लगा। आज उदाहरण देख लीजिए, सकरी चीनी जूट मिल बंद है,
12-13 गो चीनी मिल बंद है, ठीक है। यदि अशोक पेपर मिल चालू हुआ फिर उसको स्वतः बंद कर यानी दिया। आपके लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं? एकदम, इसीलिए कि गरीब का बेटा उसी से रोजी रोटी कमा के खा सकता है। और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाता है, बिहारी जूता लात खाता है और ऐसे रहता है। तो नाराज है, कह रहे कि स्थानीय मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। युवा भी हमारे साथ हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दों पे देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, ये तो केंद्र सरकार का काम है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर काम किया जाए, और जहाँ तक स्टेट लेवल की बात हो तो यहाँ पे ये सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से बिहार के अंदर में कोई रोजगार है, ऐसा मामला है यहाँ का कि लोग लिंचिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। आज यहाँ कॉमनल मैटर को बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD अरशद खान नाम हुआ। अरशद खान साहब, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी जो है 15 साल काम किया। सर ये सरकार तो ऐसी है, ऐसी निकम्मी सरकार है जिनकी 15 वर्ष में आज तक हमारे अंकल लोग टीचर है, उनका लाइफ जैसा गुजर रहा है हम लोग देखे हैं। उन लोगों को हम लोग को खिलाना पड़ता है रोजगार कमा के, ऐसे हालात उन लोगों के। आज रेलवे में मेरे अंकल लोग हैं, उन लोगों का इतना बुरा हाल है। रोजगार के मुद्दे जी सर, रोजगार तो युवा रोजगार के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कुछ आरजेडी की बात कर रहे हैं, कुछ बीजेपी कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी को गेम चेंजर भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिलती जुली बात है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अपील नीतीश कुमार को कितना आगे लेकर जाती है और आरजेडी में तेजस्वी यादव कितना बड़ा नेता बनकर उभर पाते हैं। पवन नारा, इंडिया टीवी, दरभंगा। राष्ट्रवाद 370 के अलावा बिहार चुनाव में शराबबंदी की भी एंट्री हो गई है। शराबबंदी पर चिराग पासवान ने कैसे नीतीश को घेरा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।